दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की पूरी मंशा के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके नीचे उच्च अधिकारीगण भी अपनी तल्लीनता दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मंशा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन निचले स्तरों के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार को जिस तरह से मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर दबा करके बढ़ाया जाता है, उसी तरीके से ये भ्रष्टाचार की गति को बढ़ा रहे हैं। इनको लग रहा है कितनी जल्दी मैं सोने की लंका खड़ी कर लूँ। सोने की लंका बनी भी और नष्ट भी हुआ। मैं प्रमोद सिंह फौजी वाराणसी जनपद से टीचर्स ब्रिगेड की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो सिर्फ एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत बनाई जा रही है, जिसकी एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में तमाम ऐसे वीडियोस भ्रष्टाचार के खिलाफ उजागर किए जाएंगे और जिम्मेदारों से इस निवेदन के साथ इसको जारी किया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पहले एक ऑडियो सुनिए, जिसका वाराणसी जनपद में पिछले 9 महीने से लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। इस ऑडियो को सुने, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। पैसा हम लोग जो है 40-50 हज़ार से ज्यादा लगाए और 15,000 लगाए हैं ना। कहाँ सर, मैंने अतिरिक्त पैसे लगाए। हाँ तो निलंबन हो जाएगा तो 2 लाख देंगे सर। जो आप कहें। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत तैयार है, आप उससे बात कर लीजिए कि प्रधान जी देखिए इस समय हम काम करा दे रहे हैं, पैसा आएगा तो आप हमारा भुगतान कर दीजिएगा। सर ये तो ये कर रहे हैं प्रधान जी, हमें पहले एक बार अच्छा प्रधान से भी बात कर लीजिए। क्या प्रधान जी से भी आप प्रधान से बात करिए ना, प्रधान से बात करिए, हमारी भी बात कराइए। हम तो सर बराबर बात कर रहे हैं, यहाँ भी बात कर रहे हैं तो हमारी भी बात कराइए ना। ठीक है, एक सबकी नाम नोट कराओ, भोगतपुर जो है वो कानून बता रहे हैं, तो आप इस हिसाब से बात करिएगा। ठीक है सर। ये है ऑडियो खंड शिक्षा अधिकारी पिंडरा, वाराणसी जनपद में ये ब्लॉक पड़ता है। इसके बीओ महोदय हैं श्री मंगरू राम जी। उसी जनपद, उसी ब्लॉक से मैं निलंबित हुआ, आरोप लगा कुर्सी से न उठने की। अप्रत्यक्ष रूप से तमाम ऐसे संदेश मुझ तक आए कि 2 लाख रुपया दे दीजिए, बहाल हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। संदेश इतने ईमानदारी से किए जा रहे थे कि उसकी भनक कहीं न लगे, और जिसकी वजह से मैं अब तक नहीं किसी को बता पा रहा था। लेकिन ये ऑडियो मेरे हाथ आया, मीडिया के ही माध्यम से आया, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक पहुंचा, जिसके बारे में मैं फरवरी में बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे निवर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राकेश सिंह जी थी, डॉक्टर राकेश सिंह जी थे, उनको मैंने सुनाया। उसके बाद का जो भी परिस्थितियां बनी बिगड़ी वो सब आप जानते हैं। नहीं तो आगे आने वाले
क्रमवार एक एक घटना से संबंधित वीडियो मैं बनाऊंगा, जारी करूंगा, उसमें आप समझेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस ऑडियो की। ये ऑडियो उसी ब्लॉक के, पिंडरा ब्लॉक के ही एक स्कूल कंपोजिट विद्यालय भूपतपुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री विजय कुमार सिंह जी का है, जिसमें कुछ टैलीकरण का काम, पूरा ऑडियो, चूँकि मैं समय ज़्यादा लगेगा, 5-6 मिनट का, 7 मिनट का मेरे ख्याल से वीडियो ऑडियो होगा, तो पूरा ऑडियो न सुनाकर समय की बचत के लिए मैं नहीं सुनाया हूँ। अगर जिसको ज़रूरत होगी मैं पूरा ऑडियो, आप मैसेज करें कमेंट के माध्यम से, आप यहाँ भेजें, अपना नंबर भेजें, मैं उस पर व्हाट्सएप कर देता हूँ, या जिसको ज़रूरत होगी मैं फिर से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो इसमें कुछ टैलीकरण के काम को करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव के से बचने के लिए, उस काम को करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और न कराने की स्थिति में निलंबन होगा, और उस निलंबन से बहाली के लिए 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना ऑडियो को, फिर से वापस सुन लीजिएगा बैक करके। निलंबन हो जाएगा तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये इनका स्टेटमेंट था। ये इस स्थिति में है जबकि ये अक्टूबर में, अगले कुछ दिनों में, 1-1.5 महीना में इनको रिटायरमेंट होना है। ठीक है, भी ऑडियो के शुरू में इन्होंने कहा, वहाँ तक तो ठीक है, चलिए हो सकता है कि जवान फिसल गई हो, लेकिन ऑडियो के लास्ट में आपने सुना होगा कि ठीक है, आप नाम नोट करा हो इन पर, BSS आपको, आप जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब कि इस 2 लाख प्रकरण में क्या अकेले ये नहीं शामिल है, और भी लोग शामिल हैं? और अगर इनकी जवान फिसल गई वहाँ, तो लास्ट में ये क्यों कह रहे हैं कि उनको जवाब दीजिएगा? आप डायरेक्ट, आपके नीचे ये हैं तो ये जवाब तो आप लेंगे ना, BSS साहब क्यों लेंगे? तो ये दबाव बनाने का, डर बनाने का, धमकी देने का एक तरीका है। ये स्थिति केवल एक विजय कुमार सिंह की नहीं है, ये स्थिति हजारों की संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में हमारे जनपद में है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ। अगर 2 लाख दे दिया होता तो शायद दिसंबर में निलंबन हुआ था और जनवरी फरवरी में बहाल हो गया होता, लेकिन चूंकि इस आवाज़ को मैंने उठा दिया तो उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने खुलकर कहा कि तुम्हारे इस एटीट्यूड के लिए मैं तुमको 1.5 साल तक निलंबित रखूँगा। लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि अब निलंबन और बहाली का खेल तो ये चलता रहेगा, लेकिन मैं भी बनारस में नौकरी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नौकरी करवाना न करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन करना न करना वो मेरी जिम्मेदारी है। अगले 2 अक्टूबर से मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे विभाग के जिला मुखिया का है। उल जुलूल जितने भी निलंबन हुए हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर वो 1 अक्टूबर तक ख़त्म नहीं होती हैं तो 1 अक्टूबर को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तारीख से आमरण अनशन की घोषणा की जाएगी। उसके पहले सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएगी। तो इस तरीके से खुल के एक अधिकारी अगर वो निलंबन से बहाली का रेट बता रहे हैं, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री हैं, एक आदमी हैं, 2 हाथ पांव उनके भी है, 2 हाथ पांव मोदी जी के भी हैं। वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? जब नस नस में भ्रष्टाचार फैल गया है तो कहाँ तक वो संभालेंगे? इसके लिए हम लोगों को भी आगे आने पड़ेगा। उनकी मनसा के अनुसार, उनकी मनसा नेक है, उस नेक मनसा में अपने थोड़े से कष्टों की आहुति देनी पड़ेगी, अपने आराम तलबी की आहुति देनी पड़ेगी।
थोड़े से कष्ट सहने पड़ेंगे। दबाव जब से ये चीज़ें मेरी शुरू हुई हैं, तमाम तरीके का दबाव पड़ रहा है। उन सब पर भी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों के आगे नतमस्तक नहीं होगा। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि शिक्षक स्ट्रेस फ्री लाइफ, कम से कम ऐसे मामलों में जब उल जुलूल अनुशासन और उटपटांग चीज़ें दिखा करके निलंबन जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं, 1 महीना 2 महीना नहीं, साल साल भर वो जांच चलती है। उसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हैं क्या है मंशा। एक पन्ने का आरोप पत्र देने में 6 महीने लगता है, उसके 2 दिन बाद 8-10 पन्ने का स्पष्टीकरण शिक्षक आपको सौंप देता है, और 1 पन्ने का कवरिंग लेटर उस पर लगाने में आपको कई महीने लग जा रहे हैं, और वो कई महीने तक बीएसए ऑफिस की धूल फाँक रहा है, वो फाइल फाँक रही है। आप क्या कई पीढ़ियां आपके बच्चे, आपके सब अधिकारी वर्ग पर, अधिकारी पद पर ही सुशोभित करेंगे क्या? आपके बच्चे कभी आपके पद के नीचे नहीं जाएंगे? आपके नाती परनाती, उनको क्या कष्ट होगा? वो इस परिस्थितियों को इनका सामना नहीं करेंगे। कम से कम अगर आप भ्रष्टाचार के इतने आसक्त हो चुके हैं उसके प्रति, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। ये भ्रष्टाचार हमारे जैसे रस्सी गले को जकड़ता है, उसी तरीके से हमारे समाज में अपनी जड़ें जमा रहा है। 86 पोजीशन पर भारत है। भ्रष्टाचार मुक्ति के मामले में खुशहाली और भ्रष्टाचार, ये दोनों जमीन और आसमान है। ये कभी नहीं मिल सकते। जब तक हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, खुशहाली नहीं फैल सकती। आप भी नहीं खुशी रहेंगे। आप द्वारा ये ऐसी कमाई गई राशि, धन, संपदा जहाँ इन्वेस्ट होगी, वो आप सोचिएगा, जहाँ जहाँ आपने खर्च किया होगा वो कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अगर आप तक सूचना पहुंच रही है, डीजी महोदय से निवेदन है, डायरेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को यथोचित सम्मान दिया जाए। आप शिक्षकों से भी निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार की इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। इस वीडियो को, ऐसी जितनी भी वीडियोज़ आपके पास पहुंच रही हैं, उनको आप लगातार शेयर करते जाएं, जिससे कि मैंने तमाम प्रयास किया कि अपने बातों को माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सकूं, लेकिन अभी तक असफल रहा। हालांकि इन मामलों को निपटाने के और भी तरीके हैं, उन तरीकों पर भी चर्चा आज नहीं तो कल होगी भी, और करूंगा भी। उन तरीकों का उपयोग भी करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि विभागीय लड़ाई जो है, उसी लड़ाई के माध्यम से ये मामला सॉल्व हो।
और दूसरे अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ये पैसे क्या करेंगे आप लेकर, कहाँ लगाएंगे? उस शिक्षक की तनख्वाह आपसे कम है। आप ऐसे शिक्षकों को, ऐसे कमज़ोर लोगों को जो आपसे, अरे लड़ना है तो ऊपर से लड़िए ना, आपसे जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे जाके लड़िए, उनको निलंबित करिए, उनसे कमाइए, उनसे, तब समझ में आएगा। अपने से निचले तबकों से, निचले तबके से या कमज़ोर लोगों से, अपने से कमज़ोर लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी जो समझ है, उनकी आहें आपको धूल धूसरित करने में समय नहीं लगाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन मामलों को जितना ज़्यादा, और आप लोगों तक, अगर आप लोगों के लिंक अगर हों उच्च अधिकारियों तक, मंत्री गणों तक, या माननीय मोदी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, इन चीज़ों को पहुंचाइए। और इस वीडियो को दिखाइए, ज़रूरत पड़े तो मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सारा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस लड़ाई में मेरा साथ दें, संघर्ष करना है मुझे, और संघर्ष का रिजल्ट चाहे जो। भ्रष्टाचार में आप मेरा कितना साथ देते हैं ये आने वाला समय तय करेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अध्यापक बंधु अब एसी कल्चर वाले हो गए हैं। मैं उन बड़े भाइयों से भी कहूँगा कि एसी कल्चर से बाहर निकले, जो अगर ऐसी जगहों पर हैं, ऐसी कल्चर में हैं, तो बाहर निकलें और संघर्ष के रास्ते को चुनें, क्योंकि स्थितियाँ वो बनती जा रही हैं कि आज एसी है, कल कूलर भी नहीं होगा, पंखा भी नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में मेरा साथ दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।